नमस्ते छात्रों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक की दूसरी इकाई की छठी कविता निसर्ग वैभव पढ़ेंगे। इस कविता के कवि है सुमित्रा नंदन पंत। रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, हृदय की कोमल अनुभूतियों का साकार रूप कविता है। प्रस्तुत रचना में प्राकृतिक वैभव, सौंदर्य, निसर्गरम्य अनुभूति, उदात्तता, आध्यात्मिकता, अद्भुत भाषा प्रभाव एवं वर्णन शैली का साक्षात्कार होता है। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, इस प्राकृतिक जगत में कितनी सुंदरता बिखरी हुई है। गिरी शिखरों पर, घाटियों में कई धूपें तो कई छाया पसरी हुई है। वायु के स्पर्श से तृणदल पुलकित है। वायु के बहने से, प्रतिदिन वन भूमि में पत्तों के हिलने से होने वाली मरमर की ध्वनि मधुर संगीत जैसी प्रतीत होती है। फूलों की शोभा नेत्रों को शीतलता प्रदान करती है। भंवरों के दल गुंजन करते हुए कलियों का रस पी रहे हैं। तितलियां उड़ रही है। दूर कई घने वृक्षों के मध्य मधुर स्वर में कोयल गा रही है। कवि आगे कहते हैं, रवि की कोमल किरणों में गुंथी छाया है, लंबे तारों पर पड़ रही है और स्थिर है। सूरज की स्वर्णिम किरणें सर्वप्रथम इन गिरी शिखरों का ही अभिनंदन करती है। सांझ यही जनहीन वनों में संध्या वंदन करके छिपकर सो जाती है। रात्रि में आकाश में अनगिनत तारे और चंद्रमा दर्पण जैसे लगते हैं। यही पर्वतों के कंधों पर सोई हुई सुगंधित वायु जग जाती है। यह खिला हुआ सौंदर्य मन को मोहित करता है। पर्वत प्रदेश के जीवन में कितनी आश्चर्यजनक विचित्रताएं हैं। पक्षी फल खाते हैं। गिलहरियाँ कोमल फलों को कुतरती रहती है। वन में रहने वाले पशु इस मरकत जैसे आंगन में प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। कवि कहते हैं, ईश्वर, मुझे ऐसे क्षणों में मनुष्य जगत का ध्यान आता है। जड़ संसार में इतना सौंदर्य बिखरा पड़ा है। क्या कारण है कि बुद्धिमान मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन चिंता और संघर्ष छाया रहता है? हमें मानव प्रकृति का पुनः विश्लेषण